बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट गज़ल। एक बार फिर आपके साथ मौजूद हूं सदीक़ एस्ट्रोलॉजिस्ट चैनल पर। मेरे साथ मौजूद हैं आपके अपने जाने माने पहचाने मारूफ एस्ट्रोलॉजर स्कॉलर नईमुर सदीकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। इस वीडियो में हम आपसे जानेंगे लियो से लेकर स्कॉर्पियो तक कि उनका आने वाला हफ्ता किस तरीके से गुजरेगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करना चाहूँगी कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे लियो के हवाले से कि उनका आने वाला हफ्ता किस तरीके से गुजरेगा। साथ ही साथ जानेंगे उन रेमेडीज़ के हवाले से कि वो कौन सी रेमेडीज़ हैं जिनको इस्तेमाल करके हम अपने हफ्ते को बेहतर बना सकते हैं। काइंडली सर बताइएगा। लियो 15 अगस्त से लेके 22 अगस्त 2021 तक की मैं बात करने जा रहा हूँ। लियो वालों के लिए ये वीक कैसा गुजरेगा। जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं। अगर आपके नाम के पहले हरफ मीम से शुरू होता है तो आप भी लियो हैं। लियो वालों के जायचे के फर्स्ट हाउस के अंदर सूरज है। सूरज इस वक्त बेहतर पोजीशन में है और इनके जायचे के सेकंड हाउस के अंदर मरकरी, वीनस और मार्स है। लेकिन इस वीक के अंदर जो वीनस ने जायचे के थर्ड हाउस में जाना है, वीनस जैसे ही जायचे के थर्ड हाउस में जाएगी तो जायचे के सेवन्थ हाउस और जायचे के 11th हाउस को बहुत अच्छी नज़र से देखेगी। लेकिन इस वीक के अंदर शर्फ अतारद है, वो जायचे के सेकंड हाउस में है। नो डाउट ये वीक आपके माली मामलात में आपके लिए बेहतर साबित होने वाला है। माली मामलात में अल्लाह के फजल करम से इस वीक के अंदर बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। इस वीक के अंदर 16 अगस्त 2021 को मून ने आपके जायचे के 5 हाउस में आ जाना है। मून ने जब जायचे के आपके 5 हाउस में आना है तो जायचे के 9th हाउस को और जायचे के फर्स्ट हाउस को एक अच्छी नज़र से देखना है। नो डाउट इस वीक के अंदर आपके लक के मामलात, आपके बरूने मुल्क के मामलात में अल्लाह के फजल करम से बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। इसलिए कि इस वीक के अंदर जो मरकरी ने आपके जायचे के सेकंड हाउस में मार्स के साथ करान करना, ये करान होने की वजह से आपके जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मामलात हैं उसमें भी बेहतरी आएगी। जो लोग कानूनी मामलात में परेशान थे उन मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। और जो लोग आला तलीम हासिल करना चाहते हैं, आला तलीम के मामले में वो फाइनेंशियली तौर पर परेशान थे, उनकी फ़ीस अदा नहीं हो पा रही थी, तो उन मामलात में भी अब बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। इस वीक के अंदर जब शर्फ अतारद होगा तो शर्फ अतारद होने की वजह से ये आपके 11th हाउस का भी हाकिम सितारा है, तो इस वीक के अंदर आपकी उम्मीद और ख्वाहिशात भी अल्लाह के फजल करम से पूरी होती हुई नज़र आ रही है। वैसे भी इस वीक के अंदर 18 अगस्त 2021 को मून ने आपके जायचे के 6 हाउस में चले जाना है। इसने 6 हाउस से जायचे के सेकंड हाउस को बहुत अच्छी नज़र से देखना है। तो ये जब अच्छी नज़र से मून देखेगा तो उस वक़्त आपके काम काज, आपकी सेहत के मामले में तो बेहतरी आएगी। ख़ास तौर पर वो लोग जो लोग खुफिया एजेंसी में काम करते हैं उनके मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। लेकिन जो बाय बर्थ वीक ज़ोडिक है जिनका, उनको उनके शराकती मामलात में एहतियात करनी पड़ेगी। उनको उनके हर ज़ाती मामले में एहतियात बरतनी पड़ेगी। इसलिए कि इस वीक के अंदर आपका जो सूरज है वो आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में है और सैटर्न और जुपिटर जायचे के 7th हाउस में है। यहाँ पर जुपिटर का सूरज के साथ मुकाबला है। ये मुकाबला होने की सूरत में आपके शराकती मामलात में और आपको हर अपने ज़ाती मामलात में एहतियात बरतनी पड़ेगी। एहतियात सिर्फ आपको ये करनी है कि किसी के ऊपर कोई इतमाद नहीं करना, किसी की कोई गारंटी नहीं देना। और ख़ास तौर पर जो लोग शादीशुदा अफराद हैं जिनकी आगे से औलाद है तो औलाद के मामला में एहतियात करिएगा। जो लोग शोबे इंडस्ट्री, फिल्म, थिएटर वगैरह में काम करते हैं वो अपने उन मामलात में ज़रा एहतियात बरतिएगा। हालांकि ये दोनों दोस्त सितारे हैं जो आपस में मुकाबिल सूरत हाल में है, लेकिन उन लियो वालों को परेशानी हो सकती है जिनके पैदाइशी जायचे के अंदर ये नाकिस हैं। अगर आपके पैदाइशी जायचे के अंदर ये नाकिस नहीं है तो फिर आपको कोई ऐसी परेशानी नहीं होगी। लेकिन आप अगर बाय बर्थ आपका जुपिटर वीक है तो आप इस वीक के अंदर तेल का सदका दें, जुपिटर की साथ में दें। जुमेरात वाले दिन तेल का सदका आप निकालें, इंशाअल्लाह ताला आप जुपिटर की बैड नहुसत से बच जाएंगे। इसलिए कि जुपिटर की ये बैड नज़र मुकम्मल होने के बाद ये
23 अगस्त 2021 को आपका जो हाकिम सितारा जायचे के सेकंड हाउस में आ जाएगा। लेकिन मैं ये अगली वीडियो में बताऊंगा कि उस वक्त उसकी क्या सूरत हाल होगी। लेकिन इस वीक के अंदर नो डाउट आपको माली मामलात में ज़रूर आपके बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। लेकिन लियो वालों को एक और चीज़ इस वीक के अंदर समझनी है, जो आपके 10वें हाउस के अंदर यूरेनस है वो इस वीक के अंदर रिज्जत की हालत में चला जाएगा। मतलब कि वो उल्टी चाल चलेगा। 20 अगस्त 2021 को वो उल्टी चाल चलेगा, जिसकी वजह से जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको अपने काम करने वाली जगह पर बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लेना होगा, वरना ये ना हो जाए कि कहीं आपकी ट्रांसफ़र हो जाए और ये भी हो सकता है कि आपके ऊपर कोई बदनामी का कोई इल्ज़ाम ना लग जाए, कोई ऐसा इल्ज़ाम ना लग जाए जिसकी वजह से आपकी बदनामी ना हो जाए। तो आपको ये चाहिए कि यूरेनस जब आपके जायचे के 10वें हाउस में ये रिज्जत की हालत में जा रहा है तो आप ज़ोहल की साथ के अंदर ज़ोहल का सदका दें, 1.5 किलो चीनी का सदका निकाल दें कि आप यूरेनस के बैड असरात से बच जाएं। विर्गो 15 अगस्त से लेके 22 अगस्त 2021 तक की मैं बात करने जा रहा हूं कि विर्गो वालों का ये वीक कैसा गुजरेगा। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप विर्गो तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट पे और गैन से शुरू होते हैं तो आप भी विर्गो हैं। विर्गो वालों के जायचे के फर्स्ट हाउस के अंदर ही इन्हीं का हाकिम सितारा है, यहाँ पर वीनस और मार्स भी है। लेकिन इस वीक के अंदर नो डाउट जो इनका हाकिम सितारा मरकरी उसको इनके फर्स्ट हाउस के अंदर ये शर्फ की हालत में होगा, यही इन्हीं के जायचे के 10th हाउस का भी हाकिम सितारा है। ये वीक जो आपकी ज़ाती मसरूफियात में भी गुजरने वाला है, इस वीक के अंदर आपके हर ज़ाती मामले में भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। ख़ास तौर पर इस वीक के अंदर माली मामलात में भी आपके बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। उसकी वजह यह है जो आपके फर्स्ट हाउस के अंदर वीनस है, वीनस ने 16 अगस्त 2021 को जायचे के सेकंड हाउस में चले जाना है। 9:27 AM सुबह के टाइम इसने आपके जायचे के सेकंड हाउस में चले जाना है और इसने जायचे के 6 हाउस को और जायचे के 10वें हाउस को बहुत अच्छी नज़र से देखना है, जिसकी वजह से नो डाउट आपका ये जो वीक है माली मामलात में भी बेहतर गुजरने वाला है। माली तौर पर जो आपको हर काम के अंदर रुकावट आ रही थी, माली मामलात आपके बेहतर नहीं हो पा रहे थे, तो वीनस के अपने ही हाउस में आने की वजह से आपके माली मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। और इस वीक के अंदर मरकरी और मार्स का आपके जायचे के फर्स्ट हाउस के अंदर करान है। ये करान होने की वजह से कई विर्गो वालों के लिए ये करान बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा और कई विर्गो वालों के लिए ये करान नेगेटिव भी हो सकता है। उन विर्गो वालों के लिए ये करान नेगेटिव हो सकता है जो बाय बर्थ वीक विर्गो हैं, उनके उस वक़्त के मामलात में उनको अपने हर मामले में बहुत ज़्यादा सोच समझ के काम लेना होगा और हर मामले में जो जज्बातीपन से उस वक़्त बचना होगा। मतलब कि आपको उस वक़्त गुस्सा भी नहीं करना होगा। अगर आप वीक विर्गो हैं तो आपको अपने हर मामले में बहुत ज़्यादा पोलाइटली लेना होगा। नो डाउट आपके इस वीक के अंदर 20 अगस्त 2021 को आपके जायचे के फर्स्ट हाउस के अंदर ही शर्फ है, आप ही के हाकिम सितारे को शर्फ है। ये शर्फ होने की वजह से आपके इज़्ज़त वक़ार के मामलात में और आपके हर ज़ाती मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। मैं यहाँ पर यह बात इसलिए दोबारा दोहरा रहा हूँ कि जो मार्स और मरकरी का जो 19 अगस्त 2021 को जो करान है, ये करान होने की वजह से अगर आपने सोच समझ के स्टेप नहीं लिया तो ये भी हो सकता है कि आपकी छोटी सी बात पर कोई इतना ज़्यादा बड़ा झगड़ा हो जाए और ये झगड़ा होने की वजह से कोई ना कोई प्यारा आपसे नाराज़ हो सकता है। ख़ास तौर पर आपको आपके रिलेशन के मामलात में भी उस वक़्त बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी पड़ेगी। जो लोग कम्युनिकेशन सेंटर में काम करते हैं, जो लोग मोबाइल वगैरह का काम करते हैं, उनको भी उन मामलात में ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी। इसलिए कि मार्स जो है वो आपके जायचे के 8 हाउस का हाकिम सितारा है, जो आपके जायचे के 3rd हाउस का हाकिम सितारा है। लेकिन इस वीक के अंदर नो डाउट आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करें, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। इसलिए कि वीनस जिस हाउस में चला गया वो आपके जायचे के 10वें हाउस को और जायचे के 6 हाउस को अच्छी नज़र से देख रहा है। लेकिन इस वीक के अंदर अगर आप बाय बर्थ वीक हैं, अगर आपका बाय बर्थ मरकरी वीक है या आपका बाय बर्थ आपके जायचे में आपके फर्स्ट हाउस में कोई बुरा एंगल लगा हुआ है,
तो आपको ये चाहिए कि अपने काम करते हुए ज़रा थोड़ी सी एहतियात करें, तो आपके मामलात अल्लाह के फजल करम से बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आएंगे। इस वीक के अंदर सूरज और मुश्तरी का आपस में मुकाबला है। ये मुकाबला होने की वजह से जो वीक विरगो हैं उनके बीमारी के मामलात और उनके काम काज के मामलात में वक्ती तौर पर कुछ ना कुछ खराबी आ सकती है। आपको इस वीक के अंदर कोई भी अपने टैक्स के पेपर फाइल करते हुए, अपने कोई भी आपको जुर्माना अदा करते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लेना है। गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हुए भी ज़रा एहतियात बरतिएगा। उसकी वजह यह है कि ये आपके 12वें हाउस से आपके जायचे के 6 हाउस को एक बुरी नज़र बनी हुई है, जिसकी वजह से आपको कोई भारी जुर्माना लग के भी आ सकता है, या अगर कोई ऐसा भी हो सकता है कि आपको ना चाहते हुए भी कहीं आप ज़्यादा कोई रकम पे कर दें और जो आपने अदा भी नहीं करनी हो। तो आपको चाहिए कि अपनी जो भी मामलात हैं वो बड़ा संजीदगी के साथ करें, और गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हुए भी और पैदल चलते हुए भी ज़रा एहतियात से काम लें, तो आपके लिए ये वीक फिर बहुत ज़्यादा बेहतर गुजरने वाला है। इसलिए कि इस वीक के अंदर जो शर्फ़ अतारत है वो जायचे के फर्स्ट हाउस में होगा। शर्फ़ अतारत होने की वजह से आपके बहुत से मसले हल होते हुए नज़र आएंगे। मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूँ, आपके जायचे के जो 9th हाउस के अंदर यूरेनस है वो 20 अगस्त 2021 को रिज्जत की हालत में चला जाएगा। ये रिज्जत की हालत में जाने से पहले आप विरगो वाले यूरेनस का सदका ज़रूर निकालें। अगर आपके पैदाइशी जायचे में ये बुरा एंगल में पड़ा हुआ है या इसके मुकाबिल कोई सितारा पड़ा हुआ है, तो आप ज़ुहल की साथ के अंदर चीनी का सदका ज़रूर दें, और एक सदका आप जुपिटर की साथ के अंदर ऑयल का सदका ज़रूर निकालें। चाहे क्वांटिटी चाहे जितनी मर्जी हो जाए, आप ये सदका ज़रूर निकालें। इस वीक के अंदर जो फुल मून होगा वो 22 अगस्त 2021 को होगा। वो आपके जायचे के 6 हाउस में होगा। 22 अगस्त के बाद से आपके जो काम काज के मामलात हैं और आपकी सेहत के मामलात हैं, नौकर और नौकरी के मामलात में काफ़ी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। लिब्रा 15 अगस्त से लेके 22 अगस्त 2021 तक की मैं बात करने जा रहा हूँ। लिब्रा वालों का ये वीक कैसा गुजरेगा, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं। क्या आप लिब्रा तो नहीं? अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट रे ते टे ते तो इनसे शुरू होते हैं तो आप भी लिब्रा हैं। लिब्रा वालों के जायचे के फर्स्ट हाउस के अंदर वीनस ने 16 अगस्त 2021 को आ जाना है। आपके लिए एक बहुत अच्छा टाइम शुरू हो जाना है, एक बहुत अच्छा दौर शुरू हो जाना है। मैं यहाँ पर आपको खुशखबरी देने जा रहा हूँ, इसलिए कि जो आपका हाकिम सितारा है वो जायचे के फर्स्ट हाउस में आ रहा है, जिसकी वजह से आपकी जो आए दिन आपके ऊपर किसी ना किसी तरह की परेशानी आई रहती थी, वो परेशानी दूर होती भी नज़र आ रही है। इस वीक के अंदर जो सितारे हैं वो ज़्यादातर आपके हक में पॉजिटिव साबित होंगे। एक तो आपका हाकिम सितारा जायचे के फर्स्ट हाउस में आ जाएगा। दूसरी बात यह है कि जायचे के 12 हाउस के अंदर नौकरी को शर्फ होने की वजह से जो आपके मुखालिफ लोग हैं उनको आप बेहतर तरह से डील कर सकेंगे, और जो आपके ऊपर पहले मुखालफत चल रही थी अब वो मुखालफत दूर भी होती हुई नज़र आ रही है। इस वीक के अंदर 19 अगस्त 2021 को आपके जायचे के 12 हाउस के अंदर मार्स और मरकरी का करान है। ये करान होने की वजह से जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, जो लोग खुफिया एजेंसी में हैं, जो लोग डॉक्टर इंजीनियर सर्जन हैं, उनके मामलात में भी बेहतरी आएगी, और आपको आप ऐसी जगह से माल मिलता हुआ नज़र आ रहा है जिसका पहले आपने कहीं सोचा भी ना हो। मतलब कि एक गैब के ख़जाने से कहीं ना कहीं से अल्लाह के फजल करम से आपको माली मदद होती हुई आपकी नज़र आ रही है। इसलिए कि आपके जो सेकंड हाउस का हाकिम सितारा है ये मरकरी के साथ आपके जायचे के 12 हाउस में करान करेगा। लेकिन ये करान होने की वजह से कई लिब्रा वालों के लिए कई मामलात में तो बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, लेकिन वो लिब्रा वाले जो बाय बर्थ जो वीक है, जिनका 12वां हाउस वीक है या उसके मुकाबिल कोई सितारा पड़ा हुआ है और वो मुकाबले की सूरत हाल में है, उनको चाहिए कि अपने जो टैक्स के मामलात हैं उसमें ज़रा एहतियात बरतें, और ख़ास तौर पर वो लोग अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाते हुए भी एहतियात बरतें। लेकिन उन लोगों के लिए मामलात में थोड़ी बहुत ख़राबी होगी, लेकिन ज़्यादातर ये वीक आपका बेहतर गुजरने वाला है। इस वीक के अंदर जब आपका हाकिम सितारा वो जायचे के फर्स्ट हाउस में आएगा तो आपके लिए बहुत से मामलात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। मैं यहाँ पर ये समझता हूँ जो आपके इस साल के अंदर कई मामलात में पहले बेहतरी नहीं आ पा रही थी, तो आपका जो हाकिम सितारा जायचे के आपके फर्स्ट हाउस में आ रहा है उसकी वजह से आपके बहुत से मामलात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। आपको ये भी चाहिए कि अगर कोई आप काम शुरू करना चाह रहे थे या किसी काम के अंदर आपके बहुत ज़्यादा पहले रुकावट थी और वो काम नहीं हो पा रहा था,
तो 16 अगस्त के बाद से आप कोशिश करें, अल्लाह के फजलो करम से वो काम भी आपका होता हुआ नजर आएगा और उस काम में आपको बेनिफिट भी मिलता हुआ नजर आएगा जो आप इस साल के शुरू में करना चाह रहे थे। मैं यहाँ पर लिब्रा वालों को एक और बात बता दूं कि इस वीक के अंदर जो फुल मून होगा वो होगा 22 अगस्त 2021 को होगा। वो आपके जायचे के 5 हाउस में होगा। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट साबित होगा और वो आपके लक के मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी लेके आएगा। लेकिन अलबत्ता एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि 20 अगस्त 2021 को मुश्तरी और सूरज का मुकाबला है। ये मुकाबला होने की वजह से आपके रिलेशन के मामलात और जो लोग शादीशुदा अफराद है जिनकी आगे से औलाद है तो उन मामलात में आपको वक्ती तौर पर ज़रा एहतियात करनी पड़ेगी। लेकिन वो आपकी एहतियात वक्ती तौर पर है और उसके बाद से वो मामलात भी अल्लाह के फजलो करम से आपके बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर इस वीक के अंदर आप जो आपके मुखालिफ लोग हैं उनको आप बेहतर तरह डील करते हुए भी नज़र आ रहे हैं और उनकी मुखालफत भी कम होती हुई नज़र आ रही है। इसलिए कि ये सब कुछ 16 अगस्त 2021 के बाद से होता हुआ नज़र आ रहा है। मैं लिब्रा वालों को एक और चीज़ याद कराऊंगा, जो कमर दर अकरब है ये भी 16 अगस्त को ख़त्म हो रहा है। ये ख़त्म हो रहा है 8:11 सुबह AM के टाइम पर। कमर दर अकरब की जो नहूसत है वो ख़त्म हो जाएगी। जो माली तौर पर आपके साथ जो क्राइसिस चल रहा था वो क्राइसिस आपका ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। और जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उनके जो माली मामलात में अल्लाह के फजलो करम से ज़्यादा बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, इसलिए कि उनको ज़्यादा एडवांटेज मिलता हुआ नज़र आ रहा है। जो लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं या किसी कानूनी मामलात में परेशान थे तो 16 अगस्त के बाद से ये मामलात भी आपके हक़ में होते हुए नज़र आ रहे हैं। कानूनी मामलात आपके बहुत ज़्यादा आपके हक़ में बेहतर होते हुए नज़र आएंगे और आपका जो अब्रॉड के रास्ते भी खुलता हुआ आपके लिए नज़र आ रहा है, जिसके अंदर पहले कोई पेशरफ्त नहीं हो रही थी तो अब वो पेशरफ्त होती हुई नज़र आएगी। आपको अब्रॉड से कोई बेहतर लेटर मिलता हुआ नज़र आएगा जिसकी वजह से आप पहले परेशान थे, जो ख़त आपको नहीं मिल पा रहा था तो अब वो ख़त आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। लेकिन एक चीज़ का और ख़ास ख्याल रखिएगा, जो यूरेनस है वो जायचे के 8 हाउस में 20 अगस्त 2021 को रिज्जत की हालत में चले जाएगा, जिसकी वजह से जो लोग प्रॉपर्टी डीलर हैं, लोग प्रॉपर्टी के मामले में परेशान थे तो उनको ज़रा उन मामलात में वक्ती तौर पर संजीदा होना पड़ेगा। लेकिन वो मामलात भी अल्लाह के फजलो करम से आपके बेहतर ही रहेंगे, इसलिए कि आपका जो हाकिम तारा है वो जायचे के 1st हाउस में आ रहा है और वो एक बेहतर सूरत हाल में होगा, जिसकी वजह से लिब्रा वालों के ज़्यादातर मामलात अल्लाह के फजलो करम से बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। स्कॉर्पियो 15 अगस्त से लेके 22 अगस्त 2021 तक की मैं बात करने जा रहा हूँ। स्कॉर्पियो वालों का ये वीक कैसा गुजरेगा, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप स्कॉर्पियो तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट जे ज़्वाद ज़ोए नून हैं तो आप भी स्कॉर्पियो हैं। स्कॉर्पियो वालों के जायचे के 1st हाउस के अंदर कमर है। ये जायचे के 2nd हाउस में 16 अगस्त 2021 को मून ने चले जाना है। सुबह 8:11 पर मून आपके जायचे के 2nd हाउस पर चला जाएगा। ये आपका माल के घर में जाएगा। इस वीक के अंदर माली मामलात में ज़बरदस्त किस्म की आपको कामयाबी हासिल होती हुई नज़र आ रही है। इस वीक के अंदर स्टार्स की पोजीशन चेंज होती हुई नज़र आ रही है। वैसे भी जो आपका हाकिम तारा है जायचे के 11th हाउस में है और जायचे के 11th हाउस में वीनस और मरकरी भी है, लेकिन वीनस ने 16 अगस्त 2021 को जायचे के 12th हाउस में आ जाना है और इसने जब आपके जायचे के 12th हाउस में आना है तो जायचे के आपके 8 हाउस को और जायचे के आपके 4th हाउस को भी एक अच्छी नज़र से देखना है। नो डाउट वीनस आपके जायचे के 12th हाउस से जायचे के 2nd हाउस को भी बहुत अच्छी नज़र से देखेगा। इस वीक के अंदर जो ज़्यादातर मामलात हैं वो आपके इसलिए बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। मरकरी और मार्स आपका हाकिम तारा और आपके जायचे के 11th हाउस का हाकिम तारा जायचे के 8 हाउस का हाकिम तारे का आपस में करान है। ये जायचे के 11th हाउस में है। ये करान होने की वजह से आपकी उम्मीद और ख्वाहिशात पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। आपके काम काज, आपके सेहत के मामलात में बेहतरी आ रही है। आपकी मुलाजिम और मुलाजमत के मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। इस वीक के अंदर जो शर्फ़ अतारत है जायचे के 11th हाउस में होगा। शर्फ़ अतारत जायचे के 11th हाउस में होने की वजह से आपके जायचे के 11th हाउस का भी आपको बेनिफिट मिलेगा और जायचे के 8 हाउस का भी बेनिफिट मिलेगा। मतलब कि अगर आपके शरारती मामलात में पहले लेन देन के मामलात में कोई रुकावट चल रही थी तो वो रुकावट दूर होती हुई नज़र आ रही है। वो लेन देन के मामलात अब आपके बेहतरी की तरफ जाते हुए
नज़र आ रहे हैं। इस वीक के अंदर मैं स्कॉर्पियो वालों को एक बात ज़रूर कहूँगा, जहां आपके जायचे के 12 हाउस के अंदर वीनस आ रहा है, जहां पर आपके मुखालिफ लोगों को अब आप बेहतर तरीके से डील कर सकेंगे, अब मुखालिफ लोगों की आप ज़बानें चुप करा सकेंगे, और जो मुखालफत पहले आपके ऊपर चल रही थी अब वो मुखालफत कम भी होती हुई नज़र आएगी। मतलब कि 12 हाउस का हाकिम सारा जब जायचे के 12 हाउस में आ जाएगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट साबित होगा। तो अब आपकी जो ज़िंदगी के रोज़मर्रा के जो काम हैं उनमें भी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो काम आप करना चाह रहे थे और किसी ना किसी मुखालफत की वजह से वो काम रह जाता था, तो कम से कम अब वो काम आप कर भी सकेंगे और उस काम का आपको बेनिफिट भी मिलता हुआ नज़र आएगा। इस वीक के अंदर सिर्फ आपकी एहतियात जो बनती है वो एहतियात आपने ज़रूर करनी है। अपनी इज़्ज़त और वक़ार के मामलात में बहुत ज़्यादा एहतियात करें और अपने घरेलू मामलात में बहुत ज़्यादा एहतियात बरतें। उसकी एक ख़ास वजह यह है कि जुपिटर और सन ये मुकाबिल हैं, हालांकि ये दोस्त सितारे हैं, इनका मुकाबला होगा। इस मुकाबला होने की वजह से कई लोगों के घरेलू मामलात और इज़्ज़त और वक़ार के मामलात में वक्ती तौर पर ख़राबी आ सकती है। लेकिन अगर आप अपने मामलात में संजीदा रहे तो इन मामलात को आप बाखूबी हल कर सकेंगे और इन मामलात से फिर आपको उस तरह का नुकसान नहीं होगा। मैं यहाँ पर आपको एक और चीज़ बता दूँ, इस वीक के अंदर जो यूरेनस है वो आपके जायचे के 7th हाउस में है। इसने रिज्जत की हालत में चले जाना है। रिज्जत की हालत में 20 अगस्त 2021 को जाना है, जिसकी वजह से जो कई स्कॉर्पियो वाले हैं उनके शराकती मामलात और उनके अजवाज़ी मामलात में उस वक़्त वक्ती तौर पर ख़राबी आना शुरू हो जाएगी। भी जो आपके 12 हाउस का जो हाकिम सारा जायचे के 12 हाउस में है, जिसकी वजह से अगर कोई मुखालफत भी करना चाहेगा तो इस वक्त तो आप बेहतर डील कर लेंगे, लेकिन आपको आने वाले दिनों में अपने मुखालफिन लोगों से इस तरह बचना होगा कि किसी की कोई आप गारंटी ना दें और किसी के मामले में फजूल ना पड़ें। अपने काम से काम रखें तो आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा आसानियां पैदा होंगी। लेकिन अलबत्ता यूरेनस इस वक्त जायचे के 7th हाउस में है, ये रिज्जत की हालत में जा रहा है। आपको सदका ज़रूर निकालना चाहिए। आप ज़ुहल का सदका, काले माह का सदका, हफ्ते वाले दिन या ज़ुहल की साथ के अंदर ये सदका ज़रूर निकालें कि आप ज़ुहल की बैड असरात से बच जाएँ। वैसे तो वीनस ने जब आपके जायचे के 12 हाउस में होना तो जायचे के 4th हाउस में इस वक्त सैटर्न है, उसके साथ एक अच्छी नज़र बनानी है। लेकिन इस वक्त आपके जायचे के 7th हाउस में यूरेनस है, तो यूरेनस उन लोगों को ज़्यादा तंग करेगा जो वीक ज़ोडिक हैं, जो बाय बर्थ जिनका स्कॉर्पियो वीक है, उनके लिए ज़्यादा एहतियात बनती है। और जो फुल मून है जायचे के 4th हाउस में होगा, 22 अगस्त 2021 को ये फुल मून आपके जायचे के 4th हाउस में होगा। उसके बाद से आपके घरेलू मामलात में बेहतरी आना शुरू होगी। और वैसे भी सूरज ने 23 अगस्त को आपके जायचे के 11th हाउस में आ जाना है, लेकिन सूरज के बारे में मैं आपको इससे अगली वीडियो में बताऊंगा, इसलिए कि उसने 23 अगस्त 2021 को आपके जायचे के 11th हाउस में आना है। उम्मीद ये की जाती है कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। अब मुझे अपनी हौस गज़ल और अपने एस्ट्रोलॉजर नईमा रहमान सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अल्लाह हाफ़िज़।